सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। जब प्रथम सतयुग का आधा जा चुका था, उस समय देखा कि हाहाकार मच गया। तपस्या के ऊपर नीचे तो शांत नजर आता था, लेकिन सतयुग के प्रारंभ से मध्य के बाद में कुछ अंतर हो जाता है। तो तब परमात्मा आए थे, तपस्या पर खड़े हुए। अब ये बैकग्राउंड बनाई है पुण्यात्माओं, ये बताने के लिए कि ये मजहब और धर्म अब क्यों बने, ये पहले क्यों ना बने। और ये नकली पंथ इतने चाल गए, सतलोक करके, ये पहले कहाँ गए थे। ये काल का सुनियोजित जाल है हमें डिवाइड करने का, हमारे को एक दूसरे के साथ लड़ाई रखने का, अपनी अपनी साधना और अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानकर हम एक दूसरे से खसते रहते हैं, अशांति पैदा करे रखते हैं। घर घर में आप देख लो ये कैसे जुल्म करवाता है, कैसी इसने व्यवस्था करवा रखी है। 2 रोटी बनानी और खानी है, उसी में सारा दिन अटबट रहती है। तो ये चाहता है इनको जितना दुखी कर सकूं उतना कर दूं, और परमात्मा चाहता है मेरे बच्चों को जितना सुखी कर सकूं यहाँ भी कर दूं। लेकिन ये सुख सथल नहीं है। फिर भी यहाँ का जो सुख है वो परमात्मा कबीर जी ही दे सकता है। आपको सद्बुद्धि देगा, आपके हृदय में आकर इतनी दृढ़ता देगा, एक दूसरे को सहनशील बनाएगा और धीरे धीरे आपको शांति पैदा कर देगा। पूरे विश्व में ये शांति होगी, इस मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तपस्या पर ये परमात्मा खड़े थे, जीवों को बताया कि बच्चों तुमने ये जो तपस्या पर भूने जा रहे हो ये पाप वहां किया था। तब सभी ने पता लग गया, क्योंकि वहां ना कोई मां साथ थी ना बेटा साथ था। यदि कोई साथ था तो वहीं दुख पा रहा था। तो सबकी आंखें वहां खुल जाती हैं, सारी बात सच्ची नजर आती है। या तो हम झूठे सुख की भांग पिए पड़े हैं, या तो अटपट हम कर लेते हैं, लेकिन जब आपदा जरा से भी आ जाएगी ना फिर हम सब मान लेते हैं। तो मालिक ने वो वहां उचित स्थान समझा उनको ज्ञान सुनाने का। तो सभी ने कहा भगवान हमसे गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि आचार्य जी खड़ा होइए। वो गुरु जी था। आप क्या गुण गाया करते थे, विष्णु और भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा है। तुम कहते थे भगवान निराकार है, वो परम ब्रह्म निराकार है। तुम परम ब्रह्म से परिचित नहीं, तुम काल को परम ब्रह्म मान रहे हो। ये सरपुरुष को, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है। अव्यक्त माने प्रोक्ष है, गुप्त है। ये खुद कहता साथ में जाए के गीता जी में 24 और 25 श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अव्यम अनुतम विधान है, अटल घटिया विधान है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं, लेकिन सूर्य अव्यक्त हो गया, निराकार नहीं है, ऐसा समझो। तो परमात्मा ने कहा कि अभी दिखाता हूं तुम्हारा वो अव्यक्त। ये सब खेल परमात्मा कर रहे थे। अब उस ज्योति निरंजन ने सोचा अपने टाइम अनुसार के वो जीव जा चुके होंगे, इतने समय में उनकी पूरी वह सब्जी सी पक लेती है। और वो आकर क्या देखा, काल ने क्या देखा कि ये और कौन आ खड़ा हुआ यहाँ पर। उसका ध्यान तो परमात्मा में हो गया और वो परमात्मा ने कहा उन जीवों को कि देखो भाई वो है तुम्हारा भगवान जिसको तुम निराकार बताते हो, कि वो फिर शिव और विष्णु रूप में साकार है, वैसे वो निराकार है। ये यहां भी साकार है। ये देखो उसकी शकल, ओछा माथा, लंबे दांत, और ये विराट रूप बना सकता है, क्योंकि ये 1000 कला का भगवान है। और जिनको तुम
परमात्मा मानते हो विष्णु और शंकर को, वो 16 कला के भगवान है, और मैं जो है असंख्य कला का भगवान हूं, असंख्य कला का। अब सब जीवों ने देखा उसकी शकल तो डर लग गए, काल की शकल ऐसी। तो उन्होंने कहा हे भगवान हमसे भूल होगी, हमको माफ कर दो दाता, हमें ले चलो वापस, हम फिर गलती नहीं करेंगे। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा सुख होते तुम भूल जाते हो, इब आपत्ति में मुझे याद कर रहे हो, जरा सा सुख होते तुम फिर कभी याद नहीं करते। और पुण्यात्माओं तुम वहां से भक्ति युक्त आए थे, अब तुम भक्तिहीन हो गए हो। वहां जाने के लिए आपको भक्ति धन की जरूरत पड़ेगी, उतना ही चार्ज होना पड़ेगा जितना तुम आए हो वहां से होकर। उसके लिए मैं तुम्हें सतनाम दूंगा और फिर दूंगा सार नाम। उस सतनाम की इतनी जबरदस्त चार्जिंग है कि एक यानी सच्चे ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी पूर्ण रूप से मर्यादा में रहते हुए, हर तरह से विनम्र भाव से, सच्ची आत्मा से, इस सतनाम का 2 अक्षर के मंत्र का एक सिमरण इतना कीमत रखता है कि यहाँ के 14 लोग एक तरफ रख दें तराजू के उस तखड़े में, पलड़े में, और एक तरफ यह कीमत रखते हैं। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक तो पासंग रख दे, जिसकी कोई सौदे में नहीं होता उसको पासंग कहते हैं। अब हम कितने धनी थे भक्ति के, और हमने सारे जीवन में इतनी भक्ति करनी पड़ेगी, श्वास उस श्वास का सेवन करके वो भक्ति धन फिर ग्रहण करना पड़ेगा। और उस भक्ति की शक्ति से, उस भक्ति के बल से हम इतने स्पीड से वहां जाएंगे कि काल देखता रह जाएगा। तो वो भक्ति कहता मैं दूंगा तुम्हें वहां जा करके, और मेरा जो सतनाम 2 अक्षर का होगा उसका जाप करना, पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। परमात्मा ने कहा था जब तुम मानुष शरीर मिले जो संसार में, तब मेरा कोई संत इस सतनाम का सच्चा ज्ञान देता हुआ मिल जाए तो वो ग्रहण कर लेना, उसकी भक्ति करना बेटा, फिर तुम्हें ला सकता हूं। मेरा इसका वचन हुआ था, तुम सब इच्छा से आए हो और सब इच्छा से ही वापस जा पाओगे। तो पुण्यात्माओं ये सारे ज्ञान देने का, ये सारा आत्म ज्ञान सुनाने का तात्पर्य ये है कि आपकी यहां से आत्मा आस्था हटे, और यह हटेगी क्योंकि ये ज्ञान इतना सत्य है। आप यहां रहते हुए भी आपकी आत्मा यहां नहीं रहेगी, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब तक आप मोक्ष के लायक नहीं होंगे। फिर क्या होगा? अब कहा परमात्मा ने कि तुम जाओ, अब यहां से उठो, अब मेरी रिस्की होएगी। वो तो उठ गए एकदम, परमात्मा की शक्ति से रुके थे ना, उससे पहले जा लेते तो वहां से क्या होता, वो प्राणी वहां से उड़ जाते हैं। उस आध्यात्मिक उसने जो शक्ति वहां छोड़ रखी है उसके आधार से, तो वो फिर कहाँ आते हैं? रास्ते में आते आते वो ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ अचेत होते हैं, फिर वो सचेत हो जाते हैं। फिर क्या देखते हैं अपने को, कहाँ पाते हैं? धर्मराज के दरबार में उनकी लाइन लगी होती है, कर्म अनुसार उनके लेखे जोखे होते हैं, और फिर जाओ नरक स्वर्ग जहां जिस योनि में जाना उनको भेज दिया जाता है। और वो तपस्या पर दुख न्यारा पाया, वो रूंगे में है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, वो काल आ गया, काल ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में, इसने मुझे वहां से निकाला था, मैंने इससे प्रार्थना भी की थी, इसने मुझे वहां रहने नहीं दिया था, अब ये मेरे लोक में कैसे आ गया? अब उसने सोचा ला पहले इसकी देही तोड़ दूं। काल ने सोचा जोगजीत ने कुट्टू पहले मुझे बाहर निकाल दिया, अपनी गलती ना देखता, उसने क्या जुल्म किया। यहां ऐसी व्यवस्था है, इंसान दूसरे का दोष देखता, अपने को तो नहीं झांकता, ऐसा स्वभाव हमारा। फिर इसने सोचा कि कहीं कोई पिताजी का आदेश लेकर ना आया हो तेरे ऊपर और आपत्ति आ जा। तो इसने पहले कहा कि जोगजीत पहले तो ये बता, कोई पिताजी का आदेश हो मुझे सुना, और फिर तेरे को आज गढ़ूंगा मैं अपना प्रतिशोध लूंगा, तेने मेरे साथ जो जुल्म किया वहां से निकाल दिया। तो इसने क्या किया, परमात्मा यानी जोगजीत रूप में प्रभु खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परम पिता का, उस परमात्मा की आज्ञा लेकर मैं आया हूं, उसकी आज्ञा से आया हूं कि तूने इन जीवात्माओं को कितना दुखी कर दिया,
तेरे साथ आए जब इनका क्या स्वरूप था, आज किसी को गधा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तूने जुल्म कर दिया और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। तू ये अटपट साधनाओं पर लगा दिया सबको, तू खुद भगवान बन बैठा है यहाँ पर। तेरी पोल खोलूंगा, नीचे जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि तुम कहाँ थे, तुम कैसे यहाँ रह रहे हो, कैसे जाल में फंस गए हो, क्यों जन्मते और मरते हो, तुम्हारी क्या दुर्गति हो रही है, तुम कैसे रह रहे हो, तुम सतलोक के वासी हो। उनको एक गुप्त मंत्र दूंगा जो भगवान ने दे रखा है, और उसकी मंत्र की कमाई का आगे तेरी पार ना बसाओ। जिसके पास वो मंत्र होगा तो उसके निकट नहीं जा सकता ज्योत निरंजन। तो उसने सोचा वह बड़ी बात बिगड़ी है, तो मेरा सारा काम बिगाड़ेगा। तो कहते हैं एकदम कहा कि जोगजीत तू जाके दिखा नीचे, तन बनाऊं ठीक। उसके ऊपर टूट के पड़ा। अपने आत्माओं वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है। उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन थे जिनको भगवान मिला, और जिन्होंने साधनाएं करके अपने गोड्डे रगड़ दिए उनको नहीं मिला, वो कितनी पुण्यात्मा होंगी। कौन कौन थे इस कलयुग में दास जिनसे परिचित है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा इस कलयुग में मिले थे। तो उनको बता रहे हैं कि धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान हम इतने निकम्मे, हमने ऐसा जुल्म किया, हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए, आपने फिर भी स्वीकार कैसे कर लिए दाता, आप कैसे आगमन हुआ हमारे यहाँ? तो परमात्मा ने बताया, भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा दुख देखा जब मैंने, तब यहाँ आया। तो सारी कहानी धर्मदास जी को बता रहे हैं कि धर्मदास जब वो मेरे ऊपर ऐसे मुझे मारने को झपटा तो मैंने सतनाम का सुमन शुरू कर दिया। अपने आत्मा परमात्मा हमें सतर्क करते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी आपत्ति आवे तो सतनाम का जाप शुरू कर दियो। अब उस समय ये रिहर्सल होगी आपकी कि कहीं कोई आपत्ति आवे जात में क्या वैसी, तो आप यदि नो याद करोगे हाय मां मर गया तो भगवान नहीं सुनेगा, फिर आपका अभ्यास कच्चा है। तो उस समय आपने सतनाम के सिमरण करना है, तो 2 अक्षर का। ये एक हिंट भी दे रहे हैं, बाकी वैसे तो उसकी क्या हिम्मत थी भगवान के निकट आ जा, पर हमें ये मंत्र का सहारा रहेगा, इसलिए वो उदाहरण दिया। कहा कि परमात्मा ने हमें सतर्क किया कि तुम्हारे ऊपर कभी ये अटैक करता दिखा तो ये सिमरण कर दिया, इसका कालजा पाट जाएगा, निकट नहीं आ सकेगा तुम्हारे भूत प्रेत ये कुछ भी, ये तो सौदा के है। जो इस सिमरण का सच्चे मन से पूरी मर्यादा में रहते सिमरण करते रहोगे। तो कहता परमात्मा ने कहा कि मैंने सतनाम का सुमरण कर दिया धर्मदास, ये ऐसे गिर गया, नीचे गया पाताल के नीचे, पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया। फिर इसको वहां से मैं साथ जाकर ऊपर ला के आ जा, यहाँ तेरी बेइज्जती नहीं करता, ऊपर बात करूंगा तेरे थे। इसके उसी लोक में मैं ले गया, ये ऐसे पड़ा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जावे और पड़ा पड़ा तड़पता है, कोई पार नहीं बसावे, ऐसे कर रहा है और कह रहा है मुझे गलती होगी, बड़ा भाई है मैं छोटा भाई तेरा, छोटे तो गलती करा करते हैं, बड़े माफ किया करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। धर्मदास मेरे पैर पकड़ दिए इस काल न आकर के, माफ कर दो, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको पिता के समान समझता हूं। तब मैंने इसको कहा ठीक है माफ कर दिया। फिर इसने मेरे से क्या कहा कि हे भगवान यहाँ कुछ वस्तु ऐसी है जो मुझे अभाव है, आप वो मुझे दान में दे दो, दान में। परमात्मा ने कहा था कि बोल क्या मांगेगा, कैसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है मैं वचनबद्ध हो गया। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहुत जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। इसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना,
चौथे युग में जब कलयुग आवे तो कितने जीव ले जाना ये मुझे वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा तथास्तु, कह दिया भाई ठीक है। अब आपके ये शंका उत्पन्न होगी भगवान ने क्या पता नहीं था ये ऐसा कुछ कर देगा, तो फिर इसने सारा पता था परमात्मा ने। पुणात्माओं, जब तक हम भगवान की इस कथा में दोष देखना बंद कर देंगे तब हम इस मार्ग पर चल पड़े। ये सोच लो, ये कथा निर्दोष है, सत्य है। हम बाल हैं, बच्चे हैं, नहीं समझ में आवे, आ जाएगी कई बार सुनने और समझने से। जब इसने झपट्टा मारा और परमात्मा ने अपना सिमरन शुरू किया तो इसकी पार नहीं बसाई। ये इतना घबरा गया, वहां से इतनी स्पीड से भाग गया, पाताल में जा गिरा। और वहां से भगवान ले इसने पकड़ के, चल ऊपरे चल, वहीं तेरी खबर लूंगा। एक भगत बता रहा था, ने बोला जी हमारे गांव में एक जोटा था भैंसा, और वो इतना अंडी पाक रहा था, उस गांव में तो उसने कोई दूसरा जोटा छोड़ा ही नहीं था। और आसपास के गांव में भी कोई उसने इधर आ जाता खेतों में तो उसकी इतनी दूर तक उसको मारने के लिए दौड़ता था। एक बार हमारा तालाब खुदवा रखा था, जोड़ गांव का तालाब खुदवा रखा था, गहरे गड्ढे कर देते हैं कि वर्षा होगी तो जल घना स्टॉक हो जाएगा इस उद्देश्य से। और वो नहर से भरवा रखा था, सरकार से प्रार्थना करके फुल करवा रखा था। तो उसमें क्या हुआ कि ये हाथी वाले आते हैं गांव में, दाने कुछ मांगन मुंगन आते हैं, हाथी वाले आ रहे थे। उनने हाथी, दोपहर का समय था, हाथी छोड़ दिया जल में कि यू मस्ती मार लेगा थोड़ी देर। वो हाथी उन तालाब के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बनवा रखे थे, खोद रखा था, उनमें सारा ही डूब गया। थोड़ा सा सर दिखे और एक थोड़ी सी दूरी पर सूंड ऊपर कर इतना दिखे। वो जोटा आ गया, वो भैंसा स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। अब उसने देखा कि दूसरा भैंसा कैसे आ गया मेरी जोडेक्शन में, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। उसने हाथी का सिर दिखा था, उसने सोचा यो भी कोई जोटा है, भैंसा है, तो उसकी तरफ चला नो खखा के पानी में, जल में, अगदो से भी इसको मार डालूंगा। अब हाथी ने देखा कि इसने आ लड़ दे निकट सी, वो हाथी खड़ा हो गया, वो सारा बाहर निकला, वो जोटे नो देखा, उसका कलजा पाट गया, इतना स्पीड तो भाग गया। नो गया था, नो मुंह बहा लिया और हमारी 3 किलोमीटर सीमा है गांव की, उससे पार जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। अब कहने का भाव यह है दास का कि उस समर्थ के सामने इस काल की ऐसी स्थिति जानो। अब तक तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रभाव जमाए बैठा था, जब इस परमात्मा का ये सच्चा ज्ञान अपने आत्मा, अभी तक तो हमने कबीर जुलाहा दिखे था और वो हाथी का सिर दिखे था। अब ये जुलाहा सारा बाहर निकला, इन्होंने सोच लो कलजा पाट जाएगा इसका काल का। अब ये परमात्मा कति प्रत्यक्ष हो गया आपके सामने, ये अज्ञान रूपी जोटा ही भाग जाएगा यहां से। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चल मैदान। ये तोब का गोला, ये तत्व ज्ञान मालिक का दिया जो दास सुना रहा आपको। अब जो आज का सत्संग जहां से प्रारंभ हुआ था, अभी तक तो वो जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था, अब स्टार्ट होगा।